हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल गौरव कॉमर्स क्लासेस में। आज बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर न्यू हैं, अगर नहीं न्यू हैं, पुराने हैं, आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोस्तों से शेयर करें प्लीज़। और हमारा नंबर है 9877043033। इस नंबर पे हमारा क्लास 11th और क्लास 12th के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको मिलेंगे और हमारी मेंबरशिप प्लान जो है वो भी ओपन हो चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा हमारे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, हमारी मेंबरशिप प्लान ज्वाइन करें। बहुत सस्ते रेट्स में 29 का भी है, 59 का भी और 89 का भी। आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, किसी स्लॉट में ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, पब्लिक, प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉर्पोरेशंस। क्या है पब्लिक, प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब सिंपल सी चीज़, आप लोगों ने इसके पीछे सेकंड चैप्टर किया था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोगों ने ये सीखा था कि बिजनेस जो है उसकी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं, कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं। ठीक है, हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारे बिजनेसेस से ओवरकम करते हैं। डेली लाइफ में बहुत सारे बिजनेस देखते हैं, अपने नेबरहुड मार्केट में या अपने गली में दुकानें देखते हैं। ठीक है, प्रोपराइटर्स हैं या बड़ी बड़ी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज चला रही हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्विसेज होती हैं बहुत सारी, जैसे कि लीगल सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, मतलब कोई डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है। ठीक है, जो कि एक या एक से ज़्यादा लोग जो है वो ओन कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो एक पर्सन ओन कर रहा है तो वो सोल ट्रेडर का पार्ट हो जाता है, सोल प्रोपराइटरशिप का। और अगर एक से ज़्यादा पर्सन एक बिजनेस को ओन कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म बन जाती है, पार्टनरशिप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ठीक है, जब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो मोस्टली जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना वो प्राइवेट ही होती हैं। ठीक है, अब प्राइवेट के अलावा यहाँ पे हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो गवर्नमेंट है, जैसे कि बैंक्स हो गए, रेलवेज हैं, पोस्ट ऑफिस हैं। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन है, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इनको कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इनके साथ एसोसिएट होती है, इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चलाती है। ठीक है, आज हम इसी चीज़ के ऊपर जो है अपनी डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि किस तरीके से बिजनेसेस जो हैं वो चलते हैं, कौन से बिजनेस प्राइवेट ओन्ड होते हैं, कौन से बिजनेस पब्लिक ओन्ड होते हैं, कौन से बिजनेस गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, कौन सी कंपनीज हमारे कंट्री में आके बाहर से बिजनेस करती हैं, उनको क्या कहा जाता है। ईच एंड एवरी डिटेल विल डिस्कस। हम इसको आज बेसिक्स तक ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे लेके चलेंगे। राइट, आपको क्योंकि बेसिक समझना इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बेसिक नहीं समझ में आएगा ना तो ये चैप्टर है। राइट, अब सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, जिसको आप PSU कहते हैं या PSE कहा जाता है इनको। ठीक है, PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या इसको कहा जाता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, इनको गवर्नमेंट चलाती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एग्जांपल्स होंगी रेलवेज। राइट, रेलवेज इसमें कवर हो जाता है। इंडियन एयरलाइंस हैं वो इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, एयरलाइंस हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्टैचुरी बॉडी है, स्टैचुरी कॉरपोरेशन है, या पोस्ट ऑफिस हैं जितने भी हमारे कंट्री में। ठीक है, टेलीग्राफ है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या PSE मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में कवर की जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर 2 पे हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की। कौन सी? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस या वो बिजनेसेस होते हैं जिनको कौन चलाता है? प्राइवेट बिजनेस, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, सारे का सारा कंट्रोल जो है प्राइवेट सेक्टर का होता है। उसको ओन कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर, और मैनेज कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसमें हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर टिस्को, टाटा इंडस्ट्रीज़ एंड स्टील कॉरपोरेशन है। ठीक है, इसके अलावा इसमें रेनबेक्सी लेबोरेटरीज आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं या विप्रो इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है, इन्फोसिस है, ये सारी कंपनीज जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स का या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का पार्ट होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं जिनको हम एमएनसी के नाम से जानते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वो कंपनीज होती हैं जिनका हेड ऑफिस जो है वो इंडिया में नहीं है, मतलब जिनका मेन बिजनेस कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। जैसे जॉकी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, इनका जो बिज़नेस है ये कंट्रोल होता है यूएसए से, ठीक है। कोक है, इनका बिज़नेस जो है यूएसए से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा पेप्सिको है, इनका बिज़नेस भी यूएसए से कंट्रोल हो रहा है, राइट। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका बिज़नेस जो है बाहर से कंट्रोल होती है। बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो अभी फ़िलहाल की घड़ी इंडिया में चल रहे थे, ठीक है, वो भी उनका हेड ऑफिस कहीं और है, ठीक है, लेकिन वो बिक रहे हैं इंडिया में। जैसे कि हम बात कर लेते हैं रेडमी की, ठीक है, चाइनीज़ कंपनी है, बाहर से बिज़नेस जो है वो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल वहाँ से हो रहा है, तो ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वीवो का, ओप्पो का, ये सारी चाइनीज़ कंपनीज हैं, राइट। तो ये वहाँ से बिज़नेस ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। तो ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में जाके बिज़नेस करती हैं, होस्ट कंट्रीज़ में जाके बिज़नेस करती हैं, ठीक है। लेकिन इनको कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है, इनकी जो पेरेंटल कंट्री है, मतलब जहाँ से ये प्रॉपर बिज़नेस जो है वो चला रहे हैं, मतलब जहाँ से इनका बिज़नेस जो है वो चल रहा है, राइट। तो ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। देन इसके बाद हमारे पास आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर जो है ना, ये भी एक बहुत ही मतलब वी कैन से रिनॉन टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज है, जिसमें क्या होता है कि दो कंपनीज जो है ना, टू और मोर देन टू, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज, टू और मोर देन टू कंपनीज कोलैबोरेट करती हैं, इसमें इकट्ठी होकर आती हैं, ठीक है, और बिज़नेस करती हैं। इसमें ये बेसिकली पार्टनरशिप की फॉर्म ही होती है, लेकिन हाँ पार्टनरशिप से ये अलग इसलिए है बिकॉज ये हाईली रिस्की होते हैं और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, हीरो होंडा, आप लोगों ने होंडा का नाम सुना होगा, तो वो जॉइंट वेंचर का सबसे बेस्ट एग्जांपल था, लेकिन अब दोनों सेपरेट हो चुके हैं। मारुति सुजुकी है, ठीक है, मारुति जो है वो इंडिया की कंपनी है और सुजुकी जो है वो जापान की कंपनी है, तो दोनों में कोलैबोरेशन हुआ, जॉइंट वेंचर में है, ये तो अभी भी काम कर रहे हैं। सो मतलब इनकी सर्टेनिटी कोई नहीं होती, फ्यूचर कोई नहीं होता, हाँ काम कर रहे हैं, जब तक बनती है काम करते हैं, जब इनका काम कंप्लीट हो जाता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, दे गेट सेपरेटेड। तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और रिस्क ज़्यादा होने के कारण मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारे पास टाइप आती है पीपीपी। पीपीपी का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये रीसेंट है, मतलब रीसेंट का कि ये नई तरह की मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नया एक बिजनेस जो है वो ईजाद हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो प्रोजेक्ट है या सर्विस है वो फाइनेंस और ऑपरेट की जाती है थ्रू द पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेस में। मतलब इसको चलाता कौन है, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑनर्स, सारा पैसा दोनों इन्वेस्ट करते हैं, सारे एफर्ट्स इन दोनों के होते हैं, सारा प्रॉफिट लॉस जो है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाता है। तो ये बेसिकली 5 तरह के टाइप्स थे, 5 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे, मतलब सेक्टर्स थे, जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको रिव्यू कर लेना, ठीक। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में डिफरेंस क्या है। देखो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, हाँ बस सिंपल इतना है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनको उनका जो बिजनेस होता है उसको ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड करने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। इंटरफेरेंस तो होती है नो डाउट, लेकिन इतनी इंटरफेरेंस नहीं होती कि गवर्नमेंट जो है इनको कंट्रोल सारे का सारा जो है वो इनके खुद के पास ही होता है। मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ,
मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज चला रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से जरूर चलाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनके बिजनेस में इंटरफेरेंस जो है वो नहीं कर सकती। रादर वी कैन से कि जो मुकेश अंबानी है वो गवर्नमेंट चला रहा है, जोक्स अपार्ट, बट जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनका सारा का सारा कंट्रोल, सारी की सारी ऑनरशिप, सारी की सारी जो मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअल्स चलाते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स चलाते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी लेन देन या कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होता। इसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी, मतलब इसका बिल्कुल उल्ट जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको ओन्ड और मैनेज जो है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। ओन भी गवर्नमेंट करती है, मैनेज भी गवर्नमेंट करती है और कंट्रोल भी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जो सरकारी कंपनीज होती हैं उनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, सरकारी कंपनीज, इनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है वो बोल सकते हैं। अब इसका एग्जांपल्स जो हैं हम सारे लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इधर प्राइवेट पे आ जाते हैं। द वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द प्राइवेट सेक्टर आर। अब कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप, ये भी प्राइवेट होगी। पार्टनरशिप मोस्टली प्राइवेट होती हैं। देन जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ये भी प्राइवेट होती हैं। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये भी मोस्टली प्राइवेट ही होती हैं, आजकल इनका भी अलग सिस्टम चल रहा है। देन कंपनीज, तो कंपनीज जो है प्राइवेट भी होती है, पब्लिक भी होती है। जो प्राइवेट हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगी, जो पब्लिक कंपनीज हैं वो पब्लिक कंपनीज में आ जाएंगी। देन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो भी प्राइवेट ही होती हैं। बेसिकली ये हमारी कंट्रीज़ की कंपनीज होती ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पीछे अभी कि वो कंपनीज जो अपनी जो पेरेंटल कंट्री है उसको छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस करती हैं, मतलब होस्ट कंट्री में जाके बिजनेस करती हैं, उनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोक है या पेप्सिको है या ओप्पो है, वीवो है, सारी कंपनीज जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देन द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में टेक आर। अब इनमें कौन सी हो सकती है? एक तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक, उसके बाद स्टैचुटरी कॉर्पोरेशंस, देन इसके बाद आती है हमारी गवर्नमेंट कंपनी। ठीक, कौन कौन सी कंपनीज है इसमें? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशंस, देन गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, तो ये सारी जो है पब्लिक कंपनीज का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का पार्ट। ठीक, देन इसके बाद हमारे पास आता है फीचर्स। बहुत सिंपल है, फटाफट से कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गो थ्रू करना आप लोगों ने इससे। गवर्नमेंट हैज़ ए मेजर रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, जिसको हम सरकारी कंपनीज कहते हैं, इनमें मेजर रोल जो है वो गवर्नमेंट का ही रहता है। मतलब इनको बनाने में ज़्यादा जो मेजर पार्ट है, ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है, वो किसका रहता है? गवर्नमेंट का। ठीक है, सारी फंडिंग जो है, सारा पैसा कैसे रेज करना है, बिजनेस को रेगुलेट कैसे करना है, किस एक्ट के अंडर काम करना है, वो सारे का सारा कौन डिसाइड करता है? हमारी गवर्नमेंट। सेकंड है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है ना, जितनी मर्जी आ जाए, जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर लें, लेकिन जो कंट्री की इकोनॉमी है ना, उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से ही होती है। कभी भी आप किसी भी पर्सन से पूछोगे ना कि अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में, तो वो हमेशा यही बोलेगा कि मैं सरकारी कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज वहाँ पे रिस्क कम है, पैसा डूबने का खतरा बहुत कम है। खतरा तो होता है लेकिन प्राइवेट से तो बहुत ही कम होता है। सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है मेनली कंट्रीब्यूट करती हैं कंट्री की डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर ओन्ड बाय द पब्लिक। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं वो पब्लिक ओन्ड करती हैं एंड आर अकाउंटेबल टू पब्लिक थ्रू द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के थ्रू कैसे? जैसे कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, पब्लिक कंपनीज हैं, मान लीजिए पब्लिक कंपनीज मतलब वो कंपनीज जिसमें पैसा पब्लिक का लगा हुआ है, लेकिन है वो ऑपरेट कर रही हैं जो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, राइट। मतलब उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, बस पब्लिक कंपनीज इसीलिए हैं बिकॉज उसमें पैसा पब्लिक का लगा हुआ है, लेकिन अकाउंटेबल होती हैं थ्रू पार्लियामेंट। जैसे मैं आपको कंपनीज का एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है मान लीजिए, अब वो कंपनी जो है बिजनेस कर रही है, ठीक। अब कंपनी जो है बिजनेस कर रही है अंडर द एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013।
ठीक है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर पहले कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को, उसके बाद जो है वो बिज़नेस करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाती तो वो कंपनीज जो हैं काम नहीं कर पाएंगी, बिकॉज उनको कंपनीज एक्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, पब्लिक एंटरप्राइज में टेक एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन। मतलब एक पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को कन्वर्ट कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन। ठीक है, कि बिजनेस करने के मतलब बिज़नेस करने की क्या नेचर है, बिज़नेस का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, मतलब क्या ऑपरेशंस जो है बिज़नेस कर रहा है, किस तरह के ऑपरेशंस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देयर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट, और अपने जो गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप है उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक, सो ये बेसिक्स थे हमारे चैप्टर नंबर 3 के पब्लिक प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। लेक्चर 1 था, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करवाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करना है, और हमारी मेंबरशिप जो है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, घरों में रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।